मैं पटना से पंजाब सिंह, यंग बॉय of only running 73 years of age. Circumstances cannot be changed. हालात नहीं बदले जा सकते. डायबिटिक हो गए, तनाव में आ गए कि भगवान आपने ये क्या किया, हमको चीनी की बीमारी दे दी. अब तो पता नहीं किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, अब तो मेरी जिंदगी बेकार है. और ये सोच के हम दुखी रहने लगे. लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि उस मालिक ने कितनी बड़ी दया की, जिसने डायबिटिक तो दिया लेकिन कैंसर नहीं. अगर वो देना चाहता तो कैंसर भी दे देता. हे परमात्मा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझको डायबिटिक बनाया है, कैंसर नहीं दिया है. दिस इज आवर एटीट्यूड. दुनिया में अगर किसी ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है एटीट्यूड का कि व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो है हमारे स्वामी विवेकानंद. जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, स्वामी जी को हिंदू धर्म पे बात करनी थी, हिंदुत्व पे बात करनी थी. स्वामी जी जब पोडियम की तरफ जा रहे थे तो पोडियम के रास्ते में एक टेबल पे हर धर्म के ग्रंथ को रखा गया था. तो लोगों ने सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसके बाद बाइबल, कुरान, जो भी रखा सब ऊपर रखे, लेकिन नीचे श्रीमद् भगवत गीता को रखा. और जब स्वामी जी जब जा रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, विवेका, यू सी, वेयर इज योर गीता. रुके नहीं, रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे. और चलते चलते उनके मुंह से निकला, द राइट फाउंडेशन इज देयर, नींव अच्छी है. उसके बाद पोडियम जाके एक्सप्लेन किया कि ये श्रीमद् भगवत गीता ही है जो दुनिया के सारे धर्मों का भार अपने सिर के ऊपर ले सकती है. दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं बना जो हमारी गीता के भार को ले सकता था, इसलिए आपने सही जगह दी है, गीता को नीचे रखा है. So, is it not surprising? Best example of the positive attitude. Best example. मेरी एक अपॉइंटमेंट थी बिजनेस की. मैं पहली बार उस घर में गया, फर्स्ट टाइम गया. मैंने घंटी बजाई, दरवाजा एक बच्ची ने खोला, 11-12 साल की बच्ची, वजन 85 किलो, 85 to 90 kg. कैन यू इमेजिन? रंग डार्क काला, बाल बिखरे हुए. और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और हो करके मेरे ऊपर में जंप कर, मैं पीछे हटा. मुझको ये चीज तो समझ में आ गई कि ये मेंटली चैलेंज है. उसके बाद वो दरवाजे को, दोनों बाहों को दरवाजे को पकड़ के खड़ी हो. मैंने कहा, बेटा पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ. हंसती थी. थोड़ी देर में उसके पापा आ गए और पापा ने आके कहा कि बेटा जरा अंकल को साइड दो, अंकल को अंदर आने दो, अंकल को अंदर आने दो. उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया. वो सामने सोफे पे बैठे, उनके सामने वाले सोफे पे मैं बैठा. वो बच्ची अपने पापा के पास थी और कभी बालों को हिलाती थी, कभी पापा को चुटकियां काटती थी. और मैं बीच बीच में डर भी जाता था कि शायद कहीं सोफा ना बदल गए. एनीवे, उसके पापा ने कहा, मेरी तरफ गौर से देखा और कहा कि पंजाब जी, देखिए ये मेरी बिटिया कितनी सुंदर है. मुझको पहले तो समझ में नहीं आया क्या करें, कि मैंने कहा कि हाँ सर, बहुत सुंदर. कहते हैं, पंजाब जी किस एंगल से आपने कहा, किस नजरिए से कहा कि यह बहुत सुंदर है? मैंने कहा, सर, एक बाप ने पूछा है कि देखिए मेरी बिटिया कितनी सुंदर है. बाप ने बताया है और मैंने एक बाप के दृष्टिकोण से ही कहा है, बहुत सुंदर. क्योंकि हर बाप को अपनी संतान प्यारी होती है, चाहे वो जिस रूप. पंजाब जी आपकी सोच बहुत अच्छी है. मैंने कहा, थैंक यू सर. कहते हैं, जानते हैं पंजाब जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूं. आई एम वेरी लकी. इस बच्ची ने हमारे घर में जन्म लिया है. मैंने कहा कि सर, मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं. कहते हैं, आई एम वेरी लकी जो इस बच्ची ने हमारे घर में जन्म लिया. पंजाब जी, इस बच्ची को इसी रूप में जन्म लेना था, ये इसके शायद किसी कर्मों का हिसाब था जो ईश्वर ने देना था.
लेकिन जब इसे धरती पर भेजने लगे तो उनके मन में दया आ गई, एक ख्याल आया कि मैं इसको कहाँ भेजूं, किसके पास भेजूं जो इसका ख्याल रखेगा, इसका तिरस्कार नहीं करेगा, इससे प्यार करेगा। तो उन्होंने असिस्टेंट से पूछा कि धरती पे कौन ऐसा इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पर भरोसा कर सकता हूं। जानते हैं पंजाब जी, असिस्टेंट ने मेरा नाम ले लिया और भगवान ने हम पे भरोसा करके इस बच्ची को मेरे घर में भेजा। इस बच्ची ने इस घर में आके सिद्ध कर दिया कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। पंजाब जी, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये ईश्वर की बच्ची है। मैंने कहा सर आपके और भी बच्चे हैं? कहते हैं ना, बुलाता हूं। 2 लड़के और 1 लड़की, उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, आए गोरे चिट्टे हैंडसम स्मार्ट बच्चे। कहते देखिए ये मेरे बच्चे और ये ईश्वर की बच्ची है। तो पंजाब जी, अगर मैं ईश्वर की बच्ची का ख्याल नहीं रखूंगा तो वो मेरी बच्ची का क्या ख्याल करेंगे? अगर किसी घर में वैसी बच्ची आ जाती है ना, तो लोग कहते हैं हे भगवान, मेरे किस जन्मों का पाप है जो आपने ऐसा किया। ना हम इसको कहीं लेके जा सकते हैं, ना घर छोड़ के जा सकते हैं, सारी उम्र इसके साथ बंध गए, किस गुनाहों की सजा दी और सारी जिंदगी रो के गुजारते हैं। और ये इंसान है जो खुश हो रहा है कि ये बच्ची मेरे घर में आई। तो दोस्तों, सरकमस्टांस नहीं बदली है, सिचुएशन नहीं चेंज हुई है, लेकिन उनकी सोच बदली है, सोच पॉजिटिव हुई है और जो रोने के लिए जो जिंदगी बनी थी उसको हंसते हुए गुजार दिया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ लाइफ। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।